चलिए, कहीं ना कहीं हम सभी लोग जहां भी कनेक्टेड हैं, हमारे आसपास कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं एमआई लाइफस्टाइल के। और एमआई लाइफस्टाइल के प्रोग्राम्स या प्रोग्राम में जाना क्यों चाहिए, आज का ये सेशन इस चीज के ऊपर रहेगा और अगला टॉपिक इससे अलग रहेगा। तो पहला सामने लिखा है यहाँ पर कि ये हमारा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की तरह होता है प्रोग्राम। मतलब समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे मैं बिजनेस कर तो रहा हूँ, मतलब मेरा बिजनेस चल तो रहा है। बहुत सारे लोगों को तो ये कहना होता है कि सर मैं निगेटिव थोड़ी हूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ। लेकिन मीटिंग में जाना क्यों जरूरी है? ऐसे बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी जो लोग ऐसा कहते हैं। एक्चुअली प्रोग्राम हमारा ब्लड रिपोर्ट टेस्ट की जैसा होता है। मतलब ये कहा जाता है, बहुत सारे दिग्गज लोगों ने ये कहा है कि जो प्रोग्राम में होता है वो रियल में होता है। मतलब अगर आपके साथ कुछ लोग प्रोग्राम में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली सिर्फ उतनी ही सी ही टीम आपकी होती है, बाकी सब हवाई फायर होते हैं। मतलब अगर आपकी टीम प्रोग्राम के अंदर अच्छी दिखाई देती है, प्रोग्राम में आपके ज्यादा लोग जाते हैं, प्रोग्राम में आप ज्यादा बने रहते हैं, चाहे वो बड़ा इवेंट प्रोग्राम हो कंपनी का, या फिर कोई भी एक्स बाई जेड किसी प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, या फिर ये जो जूम मीटिंग है ये भी एक प्रोग्राम है। जिसके जितने ज्यादा लोग जिस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, उतना ज्यादा उसका रिकॉर्ड अच्छा रहता है बिजनेस करने के लिए। तो आप सोच लीजिए, अगर आपको अपना एक ब्लड रिपोर्ट टेस्ट जैसे आप कराते हैं किसी भी चीज का, तो उसी प्रकार अगर आपको ये कभी जानना हो कि मेरा एमआई लाइफस्टाइल के अंदर बिजनेस का स्तर क्या है, तो फिर आप प्रोग्राम में अपने लोगों को ले जाने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि आपका स्तर कहाँ है अभी। आप अगर आपको लगता है कि मेरे लोग बहुत कम बैठते हैं प्रोग्राम के अंदर, दैट मीन्स कि अभी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपको लगता है कि लगभग मीडियम लोग मेरे बैठते हैं, दैट मीन्स कि आप नॉर्मल वर्क कर रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे मैक्सिमम लोग मेरे ही बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक हाईएस्ट अचीवमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम की जीवन रेखा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे इसी फॉर्मेट के ऊपर। प्रोग्राम में आपके लोगों की संख्या आपके बिजनेस की स्थिति को बताती है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी आपका सिनेरियो है, अगर आपने एवरेज मान लेते हैं, अगर आपके लोग पूरे प्रोग्राम के 1/3 हैं, या फिर पूरे 100 लोगों का प्रोग्राम है उसमें आपके 10 लोग हैं, दैट मीन्स कि उससे आपकी बिजनेस की स्थिति की मौजूदा हालात पता चल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर ये जानना होता है कि इसकी टीम में कैसा काम हो रहा है, तो वो सिर्फ आपके प्रोग्रामों में लोगों की संख्या काउंट कर लेता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर प्रोग्राम में जाना क्यों जरूरी है, प्रोग्राम में जाने से क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, जिस प्रकार से आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए या अपने किसी भी घर के अंदर भी कोई भी एक माहौल क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ एक माहौल की जरूरत पड़ती है। जैसे एक फोन है, उसको हमको ज्यादा लंबे समय तक यूज करना है तो उसको ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा, एक टाइम बाद उसकी बैटरी भी डाउन हो जाती है। इसी प्रकार से हम अगर प्रोग्राम में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो पहली चीज हम चार्ज रहते हैं, लेकिन अगर हमारी टीम प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व रहती है तो हमारी टीम हमसे कई गुना ज्यादा काम करके दिखाती है, क्योंकि वो प्रोग्राम के अंदर शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। 4 से 6 सप्ताह एक प्रोग्राम की तैयारी में लगाओ, एडवांस टिकट लो। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम की बात हो रही है। अगर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसकी बात हो रही है। पहली वो प्रोग्राम की बात हो रही थी वो जीटीएस जैसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब प्रोग्राम्स को आप मानते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स की बात करें, नहीं। अगर आप एक होम मीटिंग जारी करना चाह रहे हैं, कहीं पे एक होम मीटिंग रख रहे हैं और आपके यहाँ पर बड़ी मीटिंग नहीं होती है, जैसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप हमारे बीच में ऐसे हैं जिनके यहाँ पर मीटिंग्स उनको नहीं मिलती, लाइक गोरखपुर की टीम है ऐसा, या रामनगर की टीम है, या ऐसे कुछ एरिया जैसे मुरादाबाद की टीम है, तो इनको बड़े मीटिंग्स नहीं मिलते यार अपने शहर के अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो होम मीटिंग हो रही है आप उसको एक प्रोग्राम हिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, माना आपके इस एरिया के अंदर एक शख्स के घर पे होम मीटिंग रखी है, तो सारे टीम लीडर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उस शख्स के घर पे होम मीटिंग है, यानी कि आप सब अपने अपने नए गेस्ट लेके आ जाओ। इस प्रकार से आप बिजनेस को उठा सकते हैं। सेकंड, अगर आपके यहाँ पे जीटीएस हो रहा है तो आप जीटीएस के अंदर वीकली प्रोग्राम में पूरी ताकत लगाएं कि आपके प्रोग्राम के अंदर मैक्सिमम लोग इस हफ्ते आपके बैठे हैं। और यहीं पर अगर कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जिस प्रोग्राम को मतलब एक डायमंड रैंक का बंदा, एक ऐसा व्यक्ति जो कम से कम इस बिजनेस से 10 लाख 20 लाख 50 लाख महीने की आमदनी पे है, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अभी कंपनी के एमआई कन्वोकेशन चल रहा है, या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट या फिर बहुत हायर रैंक का व्यक्ति आ रहा है, ऐसे प्रोग्राम की तैयारी कम से कम 4 से 6 हफ्ता पूरा लगा दीजिए उस प्रोग्राम के अंदर। क्या होगा इससे, ऐसे प्रोग्राम्स में आपके ज्यादा लोग बैठेंगे और इसे क्या बोलते हैं, बड़ा प्रोग्राम बोलते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीडर्स आपको बड़े प्रोग्रामों से ही मिलेंगे, यानी कि बड़े प्रोग्राम जो होते हैं वो
लीडर पैदा करते हैं। आप ये छोटी मोटी मीटिंग्स करके ना, एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, तो भीड़ में आपको कोयले बहुत मिलेंगे, लेकिन वहीं पे अगर ज्यादा गैदरिंग देखेंगे आप, तो उसमें से आपको हीरा भी तराशना होगा। और उसी प्रकार से भीड़ में आपको टीम मिल सकती है, लेकिन लीडर्स क्रिएट करने के लिए आपको एक माहौल देना होता है। और उस माहौल देखने के बाद जिसके अंदर आग लग जाती है कि मेरे को काम करना है, मेरे को करके दिखाना है, मेरे को अचीवमेंट लेनी है, तो वहीं से आप लोग बनते हैं। अगर आप लोग, जो लोग इस कंपनी के अंदर एसटीसी एंड अबव हैं, या एग्जाम्पल जो लोग डीटीसी एंड अबव हैं, अगर आप अपना कोई बैकग्राउंड देखेंगे, अपना कोई पिछला सिनेरियो देखेंगे, तो किसी ना किसी बड़े प्रोग्राम ने आपको प्रभावित किया था, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाए। जैसे इस बिजनेस के अंदर जब मैं जुड़ा था, तो उस बिजनेस के अंदर स्टार्टअप करने से पहले मैंने एक प्रोग्राम देखा था, जिस प्रोग्राम के अंदर मैंने इस कंपनी के फ्यूचर मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल चंदन को पहली बार स्टेज पर देखा था। उस दिन से मेरे को एक अलग से ऊर्जा हुई कि अगर ये इतने बड़े कंपनी का मालिक अपने बेटे को एज ए कैरियर इस बिजनेस के अंदर उतार सकता है, जबकि वो चाहता तो किसी भी अदर बिजनेस के अंदर एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर कोई भी कंपनी खोल के दे सकता था। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में अपनी औलाद को लेकर आ रहा है, दैट मीन्स ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन करने का है। आने वाले टाइम में ये बिजनेस का फ्यूचर बहुत बड़े लेवल पे है। उस प्रोग्राम से मैं प्रभावित हुआ था। तो आप लोग अपने प्रोग्राम से अपने आप को हिट कर सकते हैं। तो प्लीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके अपलाइन ने कोई प्रोग्राम डिजाइन किया है या फिर आपकी कंपनी ने कोई प्रोग्राम डिजाइनिंग किया है, तो कभी भी किसी भी प्रोग्राम को हल्के में ना लें। उस प्रोग्राम की तैयारी बम्पर तरीके से करें, बड़े लेवल पर करें। और जब जब आप प्रोग्राम को बड़े लेवल पर करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि बिजनेस का सिनेरियो कितना बड़ा हम लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे की हम बात करेंगे। आपको कंपनी की सबसे टॉप रैंक पर पहुंचने के लिए जरूरी कौशल है लोगों को प्रोग्राम में लाने की क्षमता। आज एक जीटीएस के अंदर भी मैं ये बात कहता हूँ कि अगर आपको इस बिजनेस में पैसा कमाना है, तो प्रोग्राम में आना शुरू कर दीजिए। और पैसा कमाना है तो लोगों को प्रोग्राम में लाना शुरू कर दीजिए। और पैसा कमाना है तो प्रोग्राम का माहौल बनाना शुरू कर दीजिए। और यहाँ क्या लिख रहा है, कंपनी की टॉप रैंक पर पहुंचने के लिए सबसे जरूरी कौशल है प्रोग्राम में लोगों को लाने की क्षमता। यानी कि अगर आपके अंदर वो गट्स हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि प्रोग्राम के अंदर लोग भर सकते हो, आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर लोग भर सकते हो, और आप उस गट्स का, अपनी क्वालिटी का 100% यूज कर रहे हैं, आप समझ जाइए कि आपका बिजनेस बहुत बड़ी रैंक पर जाने के लिए तैयार है। आप इस बिजनेस को फिर हल्के में मत लीजिए। आपके अंदर वो क्वालिटी है जो क्वालिटी हर इंसान के अंदर नहीं होती है। सॉरी फॉर इंटरप्ट। आवाज मिल रहा है क्या? कोई भी एक शख्स बताएगा मेरे को। यस सर, क्लियर आवाज है ना? थोड़ा लाइट का इशू हुआ है, 1 मिनट में। वीडियो बंद रहने या दिख पा रहा है? हाँ क्लियर है सर। वीडियो क्लियर हो रहा है? हाँ क्लियर भी हो रहा है, चाहे बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, लाइट आ जाएगी, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट एक मैसेज लिखा है, एक प्रोग्राम आपके महीनों के कठिन परिश्रम को बचा सकता है। कितना खतरनाक लाइन है, जो सोचने वाला व्यक्ति इसके ऊपर बात कर सकता है। एक प्रोग्राम, यानी कि अगर आप चाहें तो एक प्रोग्राम से कितना बड़ा सिनेरियो निकाल सकते हैं। कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। इसके कुछ टैक्टिक्स रहते हैं कि प्रोग्राम के 4 से 6 हफ्ते पहले आपने अच्छी तैयारी करी हो, और प्रोग्राम के 4 से 6 हफ्ते आप उनका क्लोजिंग निकालें, कि जो लोग आपके प्रोग्राम में आए हैं उनके साथ मिलकर अच्छे से काम करें। ये सबसे बड़ा फॉर्मेट रहता है दोस्तों काम करने का। गुड न्यूज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके यहाँ पे जीटीएस रहता है, अगर आपके बड़ा प्रोग्राम रहता है, तो प्रोग्राम खत्म होने के कम से कम अगले 1 वीक तक आपने टोटल क्लोजिंग पे फोकस करना है। नए प्लान तो करना ही है, लेकिन मैक्सिमम फोकस करना है टोटल क्लोजिंग के ऊपर, अगर आप प्रोग्राम का फायदा उठाना चाहते हैं तो। माइनस पॉइंट क्या रहता है, अगर आपका कोई प्रोग्राम हुआ और अगर आप उसका प्रोग्राम का फायदा नहीं उठा पाए, उसके रीजन क्या रहेंगे, प्रोग्राम खत्म होते ही आप टीम से दूर हो गए, तो बहुत बड़े नुकसान में जाएंगे। नुकसान में क्या जाएंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है,
कि जो महीनों के कठिन परिश्रम है आप उससे बच सकते थे, लेकिन तैयारी क्या है, आपको अगले कई महीने फिर कठिन परिश्रम करके अगले प्रोग्राम तक आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा इस लाइन के जरिए से कि अगर आप चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर हिट लेना, एक अच्छी अचीवमेंट लेना, तो कभी भी प्रोग्राम को नजरअंदाज ना करें। चलिए आगे की टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और बहुत शानदार टॉपिक आपके बीच में आने वाला है। थोड़ा सा लंबा चलेगा टॉपिक। इस टॉपिक पे आप सभी लोग विशेष कर से ध्यान दीजिएगा। संख्या संख्या यानी कि अनुपात का खेल होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। क्या होता है? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।